नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सालादर्पण स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण और जेंडर ऑडिट प्रपत्र की प्रविष्टि हमको किस प्रकार से करनी है। तो इस वीडियो में हम आपसे दोनों चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालिका सशक्तिकरण का जो टेब है वो हमको कहाँ मिलेगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से आदेश के तहत ये कार्य करना है। तो सबसे पहले हम आदेश को देख लेते हैं। तो साथियों, ये है आदेश हमारे पास 14/12/2021 का सालादर्पण पोर्टल पर स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण और जेंडर ऑडिट की जो प्रविष्टि है उसको करनी है। तो सबसे पहले जो स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत राजू मीणा गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मेरा विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय, वॉल पेंटिंग, कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम, ये सारी की सारी सूचनाएं हैं। ये किस प्रकार से हम अपडेट करेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा सालादर्पण पोर्टल पे, विद्यालय लॉगिन में, विद्यालय और जो बालिका सशक्तिकरण का जो टैब है उसमें, और फिर वहाँ जाके हमको ये अलग अलग सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो इसके लिए हमको स्कूल लॉगिन में चलना पड़ेगा। सबसे पहले स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन की प्रोसेस, तो साथियों हम स्कूल लॉगिन में पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम विद्यालय टैब पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार के हमारे सामने ऑप्शन खुलते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय के अंतर्गत ही बालिका सशक्तिकरण का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने दिख जाता है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमको ये डिटेल्स शो होती है। सबसे पहले जो बालिका शिक्षा है सत्र 2020-21 में बालिका जो विद्यालय है, मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, इसमें वॉल पेंटिंग की गई है या नहीं की गई है। तो इसमें या हाँ और ना का जो ऑप्शन है वो कर देंगे। उसके बाद में इंचार्ज का जो विवरण है वो हमको फिलअप करना है। सारी की सारी सूचनाएं ड्रॉप डाउन मेनू से फिल करनी है, तो आप आसानी से फिल कर लेंगे। गार्गी मंच आत्मरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षणकर्ता का नाम है, बाल सुरक्षा इंचार्ज का नाम है, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ फिल कर देने हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स की डिटेल है 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। साथियों एक बात हम आपको ये और बता दें कि ये जो ऑप्शन है अभी तक जो 1 से 5 है और 6 से 8 के जो स्कूल्स है वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। जैसे ही वहाँ जाएगा वहाँ भी इसकी एंट्री चालू हो जाएगी। ये डिटेल्स हम जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये आपको केवल डेमो के लिए बताया जा रहा है। यदि इस सूचना में कोई विरोधाभास होगा तो आप जो गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनको ही प्राथमिकता देवें। उसके बाद में जो आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट की जो सूचना है बालक बालिका, वो सारी यहाँ पर आप फिल कर देंगे और इसको ऐड करते जाएंगे। उसके बाद में प्रतिमा जो लिए जाने वाले सत्र हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ड्रॉप डाउन मेनू दी गई है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और संख्या आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में जो प्रपत्र ऑनलाइन एंट्री है, गतिविधि जो बालक प्रतिनिधि है उसकी भी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, कक्षा की भी एंट्री करनी है। यहाँ देखिए बालक बालिका टोटल, बालक बालिका और टोटल जो भी प्रशिक्षित हुए हैं वहाँ सारी की सारी एंट्री आपको शो करनी है। तो ये तो बात हो गई जो फर्स्ट एंट्री थी उसकी। अब हम बात कर लेते हैं जो जेंडर ऑडिट डिटेल की एंट्री है वो हमको किस प्रकार से करनी है। तो साथियों जेंडर ऑडिट की जो डिटेल्स की एंट्री है वो तो जो 1 से 12 विद्यालय है उन सारों में ही उपलब्ध हो चुकी है। जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री है
वो आपको 1 से लेके 12 तक जो जितने भी स्कूल्स है वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ जो स्टूडेंट टैब है वहाँ हमको आना पड़ेगा और सबसे पहले जेंडर ऑडिट एंट्री, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने उपलब्ध। यहाँ जेंडर से संबंधित जो सूचना है वो बालक बालिका और आयु वर्ग के हिसाब से हमको डालनी है। उसके बाद में आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति भी हमको भर देनी है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यालय प्रदर्शन, भौतिक संसाधन और सुविधा, हाँ ना में आपको जवाब देना है, विद्यालय प्रबंधन और उपस्थिति। तो भौतिक संसाधन के लिए क्या लड़के लड़कियों के लिए अलग से शौचालय, स्वच्छ शौचालय उपलब्ध है, तो ये सारी एंट्री आपको यस और नो में दे देनी है। विद्यालय प्रबंधन के बारे में कि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या लिख देनी है। क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला है, तो हाँ या ना आपको दे देना है। पिछली एसएमसी में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ कर देनी है। और पिछली एसडीएमसी मीटिंग में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, तो उसकी भी एंट्री यहाँ आपको कर देनी है। उपस्थिति की बात करें तो विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या दे देनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टोटल ये यहाँ शो हो जाएगा। और कुल नामांकन के हिसाब से नियमित छात्र और छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति भी आपको यहाँ बता देनी है। उसके बाद में जो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करते हुए 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या माह में न्यूनतम 3 घंटे, तो उसकी भी संख्या यहाँ आपको फिल करनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या ये आपको दे देनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में सत्र प्रारंभ में 1 माह में पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने वाले टोटल स्टूडेंट की संख्या आपको फिल कर देनी है। इस्माइल और आओ घर में सीखे कार्यक्रम के आधार पर जो लाभान्वित कार्यक्रमों में माध्यम से जो विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ आपको देनी है। संख्या आप 1 से 5 के पैमाने पर कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया को लिंग पूर्वाग्रह मुक्त कौन सी ग्रेड देनी है, यहाँ 5 नंबर। जो स्टीरियोटाइप उदाहरणों का बार बार उपयोग दर्शाता है कि 1 नंबर लिंग तटस्थ, तो ये आपको यहाँ देख लेना है और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। छात्र छात्राओं की ग्रेड के हिसाब से संख्या हमको यहाँ डालनी है, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। उसके बाद में गरिमा पेटी में दर्ज मामलों की संख्या और 1 महीने में जो कितनी कार्रवाई की गई है वो यहाँ बताना है। साथ में ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है कि गरिमा पेटी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, तो वहाँ भी सिलेक्शन हमको कर लेना है। उसके बाद में निष्ठा प्रशिक्षण की भी यहाँ डिटेल देनी है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण या पॉक्सो एक्ट की राज्य मीना और गार्गी मंच और साथ में अध्यापिका मंच की भी यहाँ डिटेल हमको देनी है। साथ में हमको यहाँ शो करना है कि कितने कौन कौन से वो बिंदु है जिसकी एंट्री यहाँ हमको इसमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो आदेश है वहाँ हम चलते हैं। जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने के लिए जो निर्देश है उसमें सबसे पहले जो पूर्व में भरी हुई सूचनाएं हमको जो ऑटोफिल मिलेगी वो है नामांकन, जेंडर गैप, हाउस होल्ड सर्वे 2011 के अनुसार जो नामांकन है और ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी यहाँ मिलेगी। छात्र शिक्षक अनुपात हमको मिलेगा, कुल शिक्षिकाओं की संख्या यहाँ पर मिलेगी, संस्था प्रधान महिला है या नहीं है इसकी डिटेल हमको यहाँ मिलेगी। जेंडर ऑडिट प्रपत्र में संबंधित निम्न सूचनाएं संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है, तो ये हम देख भी चुके हैं, सारी की सारी डिटेल्स है। ये इस प्रकार से ये जो बिंदु है 15 बिंदु है ये हमको ध्यान में रखने हैं और इनकी एंट्री कर लेनी है। इस आदेश से फ़ायदा ये होगा क्योंकि हमको कौन कौन से पॉइंट्स पर एंट्री करनी है ये सारी की सारी सूचना आप ऑनलाइन कार्य करने से पहले इकट्ठी कर ले, जिससे कि समय में आपकी बचत हो सके। उसके बाद में निम्न सूचनाएं अवलोकन के आधार पर
भरी जानी है, तो ये भी हम आपको पीछे वीडियो में बता चुके हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।